नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर चिंता बढ़ाने वाली खबर यह है कि पिछले 5 दिन से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बढ़ते मामलों के बीच राज्य की शिवराज सरकार ने कई कदम उठाए हैं। 3 शहरों में अगले आदेश तक हर रविवार को लॉकडाउन लगाने के अलावा 8 जिलों में रात 10 बजे तक बाजार बंद करने का आदेश है। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के न्यू मार्केट में अपने हाथों से लोगों को मास्क पहनाए, हाथ जोड़कर नियमों का पालन करने की लोगों से अपील की। अब सरकार 23 मार्च को सायरन बजाकर लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के संकल्प दिलाने जा रही है। उधर कांग्रेस को लग रहा है कि सरकार कोरोना को लेकर मजाकिया मूड में है, यानी जहां मिलकर काम करने की जरूरत है वहां सियासत की नूरा कुश्ती जारी है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। देश के कई राज्यों के साथ मध्य प्रदेश में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और लगातार बढ़ते कोरोना के चलते शिवराज सरकार ने कठोर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के 3 शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में अगले आदेश तक हर शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 32 घंटों का सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, जिसका असर देखने को भी मिला। इन सब के बीच एमपी की शिवराज सरकार अब 23 मार्च को दिन में 2 बार मध्य प्रदेश के हर नागरिक को संकल्प दिलाने जा रही है। संकल्प मास्क लगाने का लिया जाएगा, संकल्प सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का लिया जाएगा और इसके लिए बकायदा 11 बजे और शाम 7 बजे सायरन भी बजेगा। 23 मार्च के दिन सवेरे 11 बजे पूरे मध्य प्रदेश में सभी शहरों में प्रदेश भर में सायरन बजेगा और जो जहां रहेगा 2 मिनट वहीं खड़े रह के वो मास्क लगाने का संकल्प लेगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का संकल्प लेगा। शिवराज सिंह चौहान के सायरन बजाने और संकल्प लेने की बात पर कांग्रेस ने तंज कसा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, सरकार कोरोना को थाली के बाद सायरन बजाकर बहरा करना चाहती है और नाइट कर्फ्यू में कोरोना को अंधा कर एक्सीडेंट में मारना चाहती है, जिसके जवाब में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस को ही अंधा, बहरा और गूंगा बता दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी 23 तारीख को सुबह और शाम सायरन बजाएंगे और सायरन बजा के बहरा करने का प्रयास करेंगे कोरोना को। नाइट कर्फ्यू रहता है कि रात में कोरोना अंधा रहता है, ये अंधा और बहरा होके ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा है कि इसका एक्सीडेंट हो जाए और निपट जाए। कांग्रेस में इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस तो खुद ही राजनीतिक दृष्टि से आंखों से अंधी और कान से बहरी और मुंह से वाचाल हो गई है, इसलिए कांग्रेस के बारे में कहा जाए। कोरोना को लेकर राजनीति होना नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर चिंता नजर आनी चाहिए। लोग जागरूक हों, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने चाहिए, क्योंकि कोरोना को सबके सहयोग से ही हराया जा सकता है। राहुल मिश्रा, जी मीडिया, भोपाल। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक रोहाणी विधायक हैं बीजेपी से, सतीश सिकरवार कांग्रेस विधायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मनीष दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। स्वागत आप तीनों का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सतीश सिकरवार जी, सबसे पहला सवाल आपसे, सरकार यदि सायरन बजाकर लोगों को यह संकल्प दिलाएगी कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो इसमें मजाकिया जैसा क्या है? क्या लगता है कांग्रेस को? देखिए, ऐसा है कि सरकार को आज इस बात की सुध आ रही है कि मास्क लगाना चाहिए। मास्क तो 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। आज लगभग 1 वर्ष पूरा हो गया जब कोरोना नाम की बीमारी हमारे हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में, पूरे प्रदेश में दस्तक दी। उसको 1 वर्ष हो गया। ये बात 1 वर्ष से सरकार नहीं बता पाई। 1 वर्ष में ये लोगों के बीच में जागृति नहीं फैला पाई कि हमें मास्क लगाना चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए।
आज उन्हें इस बात की सुध आ रही है कि हम सायरन बजाएंगे, सायरन बजा के लोगों को शपथ दिलाएंगे। अरे 1 साल में आपने क्या किया? आपने कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए 1 साल में क्या निर्णय लिया? आपने अपनी ब्रांडिंग करने के लिए चुनाव करा दिए, आपने सरकार गिरा दी, चुनाव करा दिए। उस समय कोरोना नाम की बीमारी फैलाने का काम किसने किया? आज आप अपनी नगर निगम चुनाव को देखते हुए, पंचायत चुनाव को देखते हुए नारियल फोड़ने का काम कर रहे हैं, उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं, जगह जगह भीड़ इकट्ठी करने का काम कौन कर रहा है? सरकार जगह जगह मेले लगवा रही है, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार को इस ओर पहले से ध्यान देना चाहिए। आप आज कोरोना नहीं आया है कि अभी 1 साल हो गया, 1 साल से सरकार इस बारे में जागृत नहीं कर पाई जनता को, 1 साल जनता में मैसेज नहीं दे पाई। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। देने के नाम पर ये झूठी नौटंकी करके। अशोक रोहाणी जी, क्या वाकई में ये नौटंकी है? और सवाल जो सतीश सिकरवार जी उठा रहे हैं कि पिछले 1 साल में आप जनता को जागरूक नहीं कर पाए कि मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, तो क्या जनता अब जागरूक हो जाएगी इस संकल्प से? सतीश, अशोक जी, तो सरकार जाने का दर्द और पीड़ा अभी तक उनकी गई नहीं। 1 साल हो गया उनको, और अभी भी उनको बार बार वही याद आ रही है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी तो कोरोना जैसा संकट उस समय साथ में था, और उस विपरीत परिस्थितियों में इस 1 वर्ष में लोगों को सचेत करते हुए, सावधानियां बरतते हुए कोरोना को कम करने के प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और उसमें पूरे प्रदेश ने सहयोग किया उनको। और आज हम यह कह सकते हैं कि वापस जो हमारे प्रदेश में कोरोना आया है, ये महाराष्ट्र और उधर से आया, और उसको सावधानी बरतने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हम सायरन बजाने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यह संदेश दे रहे हैं, करने का काम अगर मुख्यमंत्री जी करें तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आप अपने कार्यक्रम करते हैं, नारियल फोड़ने आप निकल पड़े हैं, और 23 तारीख को जब 1 साल पूरे हो जाएंगे तो उस दिन कार्यक्रम भी होंगे, उसके अगले दिन भी कार्यक्रम होंगे, तो आप इधर नारियल फोड़ रहे हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नहीं, नारियल फोड़ने वाला नहीं, वो आवश्यक जब था, जब कोरोना कम था तब किया गया। जब एकदम केस बढ़ने लगे, बाहर से प्रदेशों में से आने लगे, तो अगर सावधानी बरतने का प्रयास किया जा रहा है, रोकने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसमें तकलीफ क्या है भाई? और अगर ये संदेश हम दे रहे हैं कि हम 11 बजे सायरन बजाकर लोगों को मास्क पहनने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कह रहे थे, तो तकलीफ नहीं होना चाहिए इसमें। हम तो संदेश ही दे रहे हैं, आपको इसमें सहयोग करना चाहिए। बल्कि सहयोग नहीं कर रहे हैं कांग्रेस। लौटूंगा मैं आपके पास। मनीष दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मनीष दीक्षित जी, कोरोना लगातार बढ़ रहा है, चिंता होनी चाहिए, चिंता हो भी रही है, लेकिन उससे ज्यादा इस चीज की चिंता हो रही है कि ये पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है, और उन्होंने क्यों नहीं किया, हम क्यों करें? देखिए, कोरोना महामारी जो पिछले वर्ष आई, उसके बाद आप देखिए लगातार कई बातें हुई इस बीमारी को लेकर। पहले ये बोला गया कि ये साधारण सर्दी जुकाम है, कोई चिंता की बात नहीं है। फिर जो है देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि साहब 18 दिन में महाभारत जीती थी और हम 21 दिन में ये लड़ाई जीत लेंगे, और पूरे देश ने उनका सहयोग किया। आप देखिए जब लॉकडाउन हुआ, किस तरह के हालात थे, उसके बावजूद पूरा देश एक साथ खड़े होकर लॉकडाउन का पालन करता है। अब ये अपन बात कर रहे हैं पिछले साल की, और अगर फिर से वही सिचुएशन रिपीट हो रही है तो इसका मतलब है कि सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन ये कहीं ना कहीं फेल हुआ है, और इसकी जिम्मेदारी राजनेताओं को और राजनीतिक दलों को बिल्कुल लेनी चाहिए। आप देखिए, आप कहीं भी पॉलिटिकल फंक्शंस देखें, आप जहां देखें जहां भीड़ इकट्ठी हो रही है, और आज से नहीं हो रही है भाई। अब हम चिंता इसलिए कर रहे हैं कि अभी पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, उसके पहले जो स्थिति थी उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? और अब 23 और 24 को जब फिर से 1 साल का जश्न मनाया जाएगा तो क्या उसमें भीड़ जमा नहीं होगी? एक्चुअली इसको बहुत लाइटली लिया गया है, पूरे पेंडेमिक जिसको हम कह रहे हैं, और हमारी इन द सेंस कि जनता की, समाज की और इनकी लापरवाही भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। क्योंकि जब आप बाजारों में निकलते थे तो आपको कभी कभी आप खुद मास्क जब लगा के जाते थे तो लगता था कि बाकी लोग क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्या हम ही मूर्ख हैं क्या?
वो जो माइंडसेट था, और उसी टाइम जो सख्ती करनी थी। आप देखिए 3 महीने में कोई जो बिना मास्क के है पूरे प्रदेश में किसी पे कोई चालानी कार्रवाई नहीं की गई। अब यानी कि मौका दिया गया। मनीष जी, कुल मिलाकर बात यह है कि मौका दिया गया लोगों को। एग्जैक्टली मौका। आप ढील बरतिए, आप लापरवाही बरतिए, और जब मामले बढ़ने लगे तो फिर से उनको अब सजग करने का प्रयास किया जा रहा है। सतीश सिकरवार जी, सहयोग क्यों नहीं कर रहे अब सरकार का? सरकार कह रही है कि आपने लोगों की मदद तो नहीं की, आपने सरकार का सहयोग तो नहीं किया, उल्टा आपको पेट में दर्द हो रहा है। जो कह रहे हैं उनके पेट में दर्द हो रहा होगा। सरकार का पूरी मदद हर भारतवर्ष के नागरिक ने, मध्य प्रदेश के हर नागरिक ने सरकार की हर बात का, आज्ञा का पालन किया है। लॉकडाउन हो या अन्य जो भी सरकार ने जब जो नियम, जो कानून, जो सरकार ने आदेश दिया, उस आदेश का कांग्रेस पार्टी नहीं कि हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश के रहने वाले हर व्यक्ति ने पालन किया है। सतीश जी, एक बार बताइए, पीसी शर्मा जी ने ये कहा कि ताली थाली बजाकर रैली हो रही है, ताली थाली बजाकर, सायरन बजाकर पहले कोरोना को बहरा करिए, फिर नाइट कर्फ्यू में उसको अंधा करिए, और फिर कोरोना को एक्सीडेंटल मार दीजिए। आवाज आ रही है आपको पास सतीश जी? जी बिल्कुल आ रही है। तो सवाल यही है, सवाल यही है, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, व्हाट्सएप वाला ज्ञान क्यों फैलाया जा रहा है? पूरे देश के सारे नहीं, आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से लेके जितने भी प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, सबके सब बंगाल में बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। अब वहां कोरोना नहीं फैल रहा, इतनी बड़ी बड़ी भीड़ करने में कोरोना नहीं फैल रहा है। आपके नेता नहीं जा रहे बंगाल? वहां कोरोना नहीं फैल रहा, जब इनको जरूरत होती है तब है। आपके भी तो नेता जा रहे हैं बंगाल? नहीं, इन्होंने तो पूरी ताकत, उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश के सारे मंत्री वहीं पड़े हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के सारे मंत्री, मुख्यमंत्री वहीं पड़े हैं, हमारे देश के जितने भी मंत्री हैं, सांसद हैं, सब वहीं हैं। एक एक गांव में, एक एक शहर में बड़ी बड़ी रैलियां करके कोरोना का फैलाने का काम कौन कर रहा है? ठीक है, और यही अब तो इस बात की नोटंकी कर रहे हैं अब तक कि हम मास्क बांट के, नेगेटिव होता था, अब वो सिलेक्टिव हो गया है। लौट रहा हूं मैं आपके पास सतीश सिकरवार जी। अशोक जी, सवाल आपसे है कि जिसका जिक्र मनीष जी कर रहे थे कि जो 2-3 महीने गुजर गए जहां पर लापरवाहियां हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन से भी, लोगों से भी, और सरकार के हैंड से भी, कि लोग जो टाइट हुए थे गाइडलाइन को लेकर, जो मानने को तैयार हो गए थे, वह आपने एक तरह से भूलने का उन्हें मौका दिया, और यही वजह है कि कोरोना के मामले ही बढ़ रहे हैं, और दोबारा से आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि भैया मास्क लगा लो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लो। देखिए, ये पहले से आने वाले विस्फोट के पहले अगर सरकार लोगों को सतर्क कर रही है तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर हम ये देखें कि केस बढ़ रहे, केस अगर किसी दूसरे प्रदेश से आ रहे हैं, हम लोगों को सतर्क करने का अगर काम कर रहे हैं, उसमें सहयोग करना चाहिए, और एक संदेश देके कर रहे हैं कि हम पूरा प्रदेश कोरोना से जैसे महामारी से लड़ने के लिए एक है। जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, वैसा माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम सब एक होकर कोरोना से ज्यादा फैले ना। जी, प्रयास अगर हो रहे हैं तो इसमें सहयोग की बजाय उसमें टीका टिप्पणी करना, उसका मजाक उड़ाना, तंज कसना, ये कोरोना जैसे बीमारी में भी ऐसे समय में राजनीति करना, ये कहां तक उचित है भाई? हमेशा राजनीति विरोध के लिए विरोध करना है कि आपके लिए सिलेक्टिव सहयोग नहीं करना। चुनावों में कोरोना नजर नहीं आता है, वो कह रहे हैं चुनावों में कोरोना नजर नहीं आता है, सिलेक्टिव हो गया कोरोना बीजेपी के लिए। हर समय नहीं, बिल्कुल गलत बात है। जहां पर भी कहीं केस बढ़े हैं वहां पे सावधानी बरती गई। जैसे भोपाल, इंदौर में केस बढ़े, तुरंत सरकार ने एक्शन लिया, लोगों को रोकने का काम किया, नाइट कर्फ्यू लगाए गए। जहां जहां जैसी स्थिति रही वैसे उसे किया गया। बहुत सारी व्यवस्था अर्थव्यवस्था पर भी रहती है, एकदम से हम लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं, एकदम से कुछ नहीं कर सकते, पूरे मजदूरों को काम नहीं मिलता है, बहुत सारी चीजें रहती है, एक साथ परिस्थितियां काम करना पड़ती है। और इसमें सिर्फ इसलिए विरोध करना कि हम विरोध में हैं और विरोध करेंगे, हमको सहयोग करना चाहिए, सरकार को सहयोग करना चाहिए, वो भी सरकार के अंग है। सहयोग चाहते हैं आप कि आप जो फैसले लें उस पर कांग्रेस कोई बात ना करे?
नहीं बात न करे, लेकिन अभी जो इस समय जो है ये लड़ाई जो है मिलजुल कर लड़ने की है, ये लड़ाई सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं है। जो सरकार, ठीक है सतीश सिकरवार जी, क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है, ठीक है, इसमें सुझाव देना चाहिए उनको। सुझाव बहुत कम आ रहे हैं बीजेपी कांग्रेस से सरकार की तरफ। सतीश सिकरवार जी सुझाव बढ़ाइए पहले तो आप, है ना। दूसरा ये है कि नहीं मैं आपसे कहना, दूसरा ये है कि एक बड़े कहना चाहता हूं, जब मध्य प्रदेश में, पहले मेरी बात हो जाने दीजिए सतीश जी, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। मेरा सवाल ये था कि पूरे मध्य प्रदेश में यदि मास अपील करनी है, लोगों को ये बताना है कि उन्हें फिर से गाइडलाइन का पालन करना है, तो क्या तरीका है? मनीष जी आ रहा हूं आपके पास, तरीका क्या है? सायरन ना बजाएं तो क्या करें? नहीं, मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस विषय को लेकर गंभीर नहीं है। जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, कोरोना की स्थिति भयावह थी और हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, रेलियों पर रोक लगा दी, बड़े बड़े आयोजन पर रोक लगा दी। तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से वो रोक हटवाई। अगर इनको चिंता थी उस समय करते वर्चुअल रैली, उस समय ध्यान दिया, क्योंकि इनको बड़ी बड़ी रैलियां करके अपने को महिमान्वित करके सरकार को बचाना था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाकर, तो ये कितने चिंतित हैं इस बात से पता लगता है। मैं आज भी कहना चाहता हूं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात की चिंता होती तो कमलनाथ जी को बुलाते, कांग्रेस पार्टी को बुलाते, हम करें बसपा को बुलाते, सभी पार्टियों को बुलाकर एक मैसेज देते सब मिलकर। लेकिन ये अपने आप को सिद्ध करने के लिए बिन बुलाए भी जा सकते हैं। जो कह रहे हैं सतीश सिकरवार जी, मुलाकातें तो होती हैं, कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई थी, फोटो सामने आई थी। बिन बुलाए भी जा सकते हैं। अच्छी बात आप करना चाहते हैं, प्रदेश की भलाई चाहते हैं तो बिन बुलाए चले जाइए। इंतजार किसका? किसी लड़के की बारात थोड़ी ना निकलनी है तो आपको पीले चावल दिए जाएंगे। लौट रहा हूं मैं आपके पास। मनीष दीक्षित जी कुछ कह रहे हैं, आप बोलिए। तो आपको बताना चाहिए। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पूरा जो एपिसोड है कोरोना का 1 साल का, अगर आप देखेंगे इसको और इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ी इलॉजिकल बातें इस पूरे साल भर हुई हैं। आपके क्या दिया जलाने से कोरोना चला गया? क्या थाली पीटने से कोरोना चला गया? एक केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं वो कहने से कोरोना चला जाएगा। उसकी बजाय अगर हम टेस्टिंग बढ़ाते, उसकी बजाय अगर हम देखते कि किन एरिया में संक्रमण ज्यादा है या कहां पर जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं उनको कंसोलिडेट करते, तो शायद नहीं। तो क्या उस पर काम नहीं हुआ मनीष जी? आपको लगता है कि उस पर काम नहीं हुआ है? थाली दिया और इस पर ज्यादा फोकस किया गया। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये क्या लॉजिकल है? क्या कोई साइंस प्रूफ करती है क्या कि थाली बजाने से या दिया जलाने से कोरोना चला जाएगा? ये आप सायरन जैसे बज रहा है तो वो ठीक है, क्या अवेयरनेस की बात है कि आपको मास्क लगाना है। मगर मेरा कहना ये है कि जो साइंटिफिक चीजें हैं, जो लॉजिकल चीजें हैं, उन पे अगर हम ध्यान देते तो शायद स्थिति आज ये नहीं होती कि हम फिर से दूसरी बार वही परिस्थितियां हमारे सामने फिर से खड़ी हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर परिस्थितियां वही बन रही हैं। अशोक रोहाणी जी, तो क्या यह मानकर चला जाए कि अभी 3 शहरों में आपने रविवार को लॉकडाउन लगा दिया है, आगे आने वाले समय में ये दायरा बढ़ेगा और शहरों तक पहुंचेगा और 1 दिन से फिर 2 दिन और 3 दिन और हो सकता है कि हफ्ते भर तक हो जाए? क्या इसके लिए मध्य प्रदेश की जनता को तैयार होना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं वो हमारे साथी विधायक को मैं एक जवाब देना चाहता हूं कि वो हमसे माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कोई सुझाव नहीं लेते, तो मैं उनसे आमंत्रण दे रहा हूं कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी के इस विषय पर वीसी है 10:30 बजे, वो उसमें उपस्थित होकर अपने सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी को दें, हम भी अपने सुझाव देंगे। नंबर 1। दूसरा, जो थाली बजाने का और दिया जलाने का साइंटिफिक तरीका, वैज्ञानिक ये कह रहा हूं कि लिंक भेज देना आप, तभी तो कोई ऐड हो पाएगा उस पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बगैर लिंक के कैसे कोई जुड़ेगा? लिंक पहुंच जाएगा उनके, नहीं लिंक कल उनको पहुंच जाएगा कलेक्ट्रेट में वीसी है वो, और सभी विधायकों को बुलाया गया है ना, तो उसमें अपने सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी को दें, जो भी देना चाहें वो सकारात्मक। दूसरा मैं कह रहा था कि ये बताया जा रहा है कि दिया जलाने से, थाली बजाने से
कोरोना भले न जाता हो, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कोरोना को विदेशों में जिस तरह फैला, उसमें भारत में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिए जलाकर, थाली बजाकर लोगों को एकजुट कर सचेत करने का काम किया। इसलिए हमारे भारत में कोरोना इतना नहीं फैल पाया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं। भारत एकजुट नहीं था क्या? पहले आपको शंका थी क्या अशोक जी? जी, भारत एकजुट कम था क्या? पहले शंका थी क्या लोगों पर, या टेस्ट करना था कि लोग एक हैं या नहीं है कोरोना में? नहीं, भारत एकजुट करने का काम अगर एकजुट था, अगर उसको एक सूत्र में बांधने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसके माध्यम से किया, वैज्ञानिक तरीके से किया, तो इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, ये वैज्ञानिक तरीका था, लोग सचेत हुए। ये वैज्ञानिक तरीका कांग्रेस इसको अवैज्ञानिक मानती है, मजाक में लेती है। आखिरी कमेंट सतीश सिकरवार जी आपसे, क्या अब उसको तो इसी कांग्रेस की इसी मजाक में तो सरकार चली गई। ठीक है, इसी मजाक के कारण ही सरकार चली गई। सतीश सिकरवार जी क्या सलाह देंगे आप, क्या करना चाहिए? वैक्सीन हम क्यों लगा रहे हैं हम लोग? जी, ये वैक्सीन लगाना बंद कर देना चाहिए। ऐसा है, और पापड़ खाने चाहिए, जो एक मंत्री जी बोल रहे थे। बोलिए सतीश मंत्री जी प्रपोजेट कर रहे आप तो वैक्सीन की भी मजाक उड़ाइए कि भाजपा की वैक्सीन भी भाजपा की है, इसमें भी कांग्रेस भाजपा आ गई। नहीं, ये कांग्रेस वैक्सीन की नहीं लगाने है, से लोगों जो को बोल रहे हैं, सख्ती करने ये का कांग्रेस काम की अगर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आखिरी कमेंट सतीश जी आपसे, क्या सलाह देंगे? समय समाप्त हो रहा मनीष जी। भाभी जी पापड़ खाइए। मैं जब जो केवल यही कह रहा हूँ, अगर कोई आप देखिए मनीष जी एक मिनट रुकिए, आपके पास आ रहा हूँ। पापड़ खाने से चला मनीष जी रुकिए एक मिनट। फैला रहे हैं और ठीक है, और ये इतने बड़े बड़े लोग नहीं, अगर छोटा कोई आदमी अंधविश्वास फैलाता है उस पर मुकदमा कायम हो जाता है, और इतने बड़े बड़े अंधविश्वास जो लोग फैला रहे हैं इन पे मुकदमा नहीं कायम हो रहा। मैं कहना चाहता हूं, ये मोदी जी की नकल करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और इन अपने आप को मोदी जी से कम नहीं समझ रहे, क्यों मोदी जी ने थाली बजवाई और मैं सायरन बजवा के लोगों को ये तय करूं कि शिवराज जी भी मोदी जी से कम नहीं है। ये कुछ कोरोना के संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं है। अगर इनको निर्णय लेना था, 1 साल से लगातार कोरोना इस मध्य प्रदेश की धरती पर है, 1 साल में उन्होंने क्या किया, उसके लिए क्या प्रबंध ठीक है सर, 1 साल में क्या किया इसके लिए 2 दिन का इंतजार करिए। 23 तारीख को सरकार बताएगी कि 1 साल में क्या किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सतीश सिकरवार जी, अशोक रोहाणी जी और मनीष दीक्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, कोरोना लगातार बढ़ रहा है, हम आपसे ये अपील करते हैं कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, बाकी सरकारें चल रही हैं और जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका आप पालन कीजिए।